हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिज़ाइन 36 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। आज के जो डिज़ाइन है वो हम लपेटा ब्लाउज पे बनाएंगे। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, कंप्लीट हमको 13 इंच रखना है। शोल्डर 5.5 इंच का है, आर्म होल 5.5 इंच का है। सीने का चौथा भाग 9 इंच है, कमर का चौथा भाग 8 इंच है। 1 इंच कमर की प्लेट के लिए 1.5 इंच मार्जिन का है। गले की चौड़ाई 3 इंच का है और गले की लंबाई 10.5 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। नीचे से 1 इंच पे निशान लगा करके इस तरीके से हम शेप दे देंगे तिरछे में। ये वाला निशान हमने कमर के प्लेट का लगाया है 4 इंच की लंबाई में। इसके बाद हम गले की शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से, आप लोग वीडियो में देख सकती हैं। नीचे वाले हिस्से की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद गले की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग का यूज नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग लगाना हो तो आप लोग लगा सकती हैं। अगर पतला कपड़ा हो तो गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग जरूर लगा लें। सीधे साइड से हमने अस्तर वाले कपड़े को पेस्ट कर लिया है पिन से। इसके बाद गले के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं एक पैर की मार्जिन लेते हुए। गले के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम कमर में भी सिलाई लगा लेंगे। कमर में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे हम कट करके निकाल देंगे। गले की भी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे, इससे गला आसानी से पलट जाएगा। नीचे की तरफ भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इसके बाद ब्लाउज को पलट करके सीधा कर लेंगे। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं किस तरीके से इसे पलट करके सीधा करी हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी पलट करके सीधा कर लीजिएगा। अब गले को हम अच्छे से हाथों से बैठा लेंगे और नीचे की तरफ से भी अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पे गले को हमने अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद गले के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं अच्छी फिनिशिंग के लिए। गले के ऊपर सिलाई लगा के हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम कमर में भी सिलाई लगा लेंगे। कमर में भी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अस्तर और मेन फैब्रिक के ऊपर ऑलराउंड स्टिच लगा लेंगे। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग हमने कर ली है। इसके बाद कमर की प्लेट लगा लेंगे। 3.5 इंच की लंबाई में 0.5 इंच हमारा कमर की सिलाई में चला गया है। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी कमर की प्लेट लगा के तैयार कर लेंगे। दोनों ही तरफ हमने कमर की प्लेट लगा के तैयार कर ली है। बीच में इस तरीके से निशान लगा के यहाँ पे हम कट कर लेंगे। बीच की जो दूरी है वो 2 इंच की है। ये हमने तिरछे में कपड़े को कट किया हुआ है। लंबाई में आप लोगों को जितनी लंबी पट्टी लेनी हो आप लोग ले सकती हैं। यहाँ पे मैंने 20 इंच लंबाई में लिया है और चौड़ाई में ऊपर की तरफ 1 से 1.5 इंच होगा, नीचे की तरफ 2.5 इंच होगा। इसके बाद किनारे से सिलाई लगा लेनी है उल्टे साइड से। सिलाई लगा के यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इसे पलट करके सीधा कर लेना है। पलट करके हमने सीधा कर लिया है। कॉर्नर को किसी भी नोकीली चीज से अच्छे से बाहर कर लेंगे। ऐसे ही दूसरी वाली भी पट्टी को बना के तैयार कर लेना है। इसके ऊपर किनारे से सिलाई लगा लेनी है
अगर आप लोगों को सिलाई नहीं लगाना हो तो आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं प्रेस लगा करके। यहाँ पे सिलाई लगा के हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरे वाले पार्ट को भी हमने तैयार कर लिया है। पट्टी को बीच में रखते हुए दोनों ही कपड़े में हमें निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे हमें पट्टी को सिल लेना है। अब यहाँ पे हम पट्टी लगा लेंगे हुक लगाने के लिए। ये जो ब्लाउज है ये बैक से खुला रहेगा, फ्रंट से पैक रहेगा। लपेटा ब्लाउज है, बिल्कुल आसान तरीके से इसको अब अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। इसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा लगता है। अब उल्टे साइड से यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद जहाँ भी खुला वाला भाग है वहाँ पे स्टिच कर लेना है। एक तरफ हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरी तरफ पट्टी को लगाएंगे। पट्टी को दोनों तरफ बिल्कुल सेम लगाना है। पहले आप लोग निशान लगा लें, इसके बाद वहाँ पे ही पट्टी को अटैच करें। इधर के साइड में हमें काज वाली पट्टी तैयार कर लेनी है। पट्टी के लिए आप लोग सिंपली कपड़ा जितना लेना चाहें उतना ले सकती हैं, जितने चौड़ी आप लोगों को पट्टी तैयार करनी हो। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई यहाँ पे हमने लगा के कंप्लीट कर लिया है। एक सिलाई और लगा लेंगे। दोनों ही तरफ हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। आई और हुक की पट्टी तैयार कर ली है। बीच में इस तरीके से यहाँ पे हमें हुक लगा लेना है। फिलहाल में अभी हम हुक नहीं लगाएंगे। यहाँ पे पिन अप कर लेते हैं। गले के ऊपर यहाँ पे हम लेस लगा रहे हैं। लेस हमने पतली वाली ली है। अगर आप लोगों को चौड़ी लेस लगानी हो तो आप लोग लगा सकती हैं। अगर आप लोगों को लेस नहीं अटैच करनी है गले पे तो आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं। लेस हम नीचे की तरफ से भी लगा लेंगे। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी लेस को लगा करके तैयार कर लेना है। दोनों ही तरफ हमने लेस को लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है पिन से। बाद में यहाँ पे हम हुक और काज लगाएंगे। अभी फिलहाल में पिन से ही इसे अटैच कर लिया है। इसके बाद पट्टी को इस तरीके से नाप लेनी है। बो के शेप में नाप लेना है पहले, फिर इसके बाद यहाँ पे हमें सुई धागे की मदद से इस तरीके से स्टिच कर लेना है। एक तरफ हमें ऊपर की तरफ चुटपुटिया वाली जो बटन आती है उसे अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से। दूसरे वाले पट्टी पे हम इसका दूसरा वाला हिस्सा लगाएंगे इसी तरीके से सेम। बो की शेप में पहले आप लोगों को पट्टी को बना लेना है। इसके बाद इसके ऊपर से इस तरीके से अच्छे से मिलाते हुए सुई धागे से स्टिच कर लेना है। चुटपुटिया लगानी है यहाँ पे। यहाँ पे हमने चुटपुटिया लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब इस तरीके से आप यहाँ पे बंद कर सकती हैं। ऊपर से आप लोग चाहे तो फैंसी वाले बटन भी लगा सकती हैं। बिल्कुल इजी तरीके से इस तरीके से आप लोग खोल सकती हैं। फिर
हुक बंद करने के बाद आराम से चुटपुटिया को लगा सकती हैं। बो का शेप इजीली बन जाएगा। ये खुलता भी नहीं है क्योंकि बैक में हमारा हुक है, इसकी वजह से ये खुलता भी नहीं है, फिक्स रहता है। जब आप चाहे तो खोल सकती हैं, जब चाहे तो आप लोग सेट कर सकती हैं इसको। इसी के साथ आज की मेरी ये डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।